हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजय आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हम उसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी क्लॉक पर डिस्कस कर रहे थे। और क्लॉक में हम अभी तक उसके बेसिक कंसेप्ट 0 डिग्री एंड जो एंगल है दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उससे आगे आज डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार इस वाली वीडियो पर आए हैं तो वो बच्चे पहले इससे 3 पार्ट और बन चुके हैं, पहले उन्हें देखें फिर इस वीडियो पर आएँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चे, आज हम चलते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे बेटा 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, हिंदी में बोले तो समकोण। नाइन्टी डिग्री, ये जब घड़ी की दोनों की स्थितियां कितनी कैसी हो, समकोण हो, तो उसे हम बोलेंगे 90 डिग्री बेटा। ठीक है, 90 डिग्री। और 1 घंटे में कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री। तो 3 घंटे में कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। यानी कि जब दोनों सुइयों के बीच 3 घंटे का डिफरेंस होगा तब तक हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जैसे हमने 0 डिग्री लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, तो वहां सिंपल से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला कि 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री बनाएंगी, 12 घंटे में कितनी बार 12 बार बनाएंगी, और 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी। वैसे ही सिंपल यहां से भी 3 कॉमन क्वेश्चन बनेंगे कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार समकोण होंगी, 12 घंटे में कितनी बार समकोण होंगी, और 24 घंटे में कितनी बार समकोण होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो 1 घंटे में कितनी बार समकोण होती हैं। देखो प्यारे बच्चे, समझते हैं कितनी बार होती हैं। जैसे हम 11 ही बजा दें, समझना प्यारे बच्चों, देखो सामने जैसे 11 बजे हैं तो 1 घंटे में मतलब 11 से 12 के बीच कितनी बार ऐसा होगा कि जो घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां हैं वो समकोण बनाएंगी। तो कितनी बार होगा? देखो अभी जैसे 11 बजे हैं तो 11 बजे घंटे की सुई 11 पे होगी और मिनट की सुई कितने पे होगी? 12 पे। और दोनों के बीच बेटा कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का। क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस हो तो 1 घंटे में कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। लेकिन हमसे पूछा कितने डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब देखो अभी ये 1 घंटे में 30 डिग्री का है, तो 90 डिग्री को बनाने के लिए हमारी मिनट हैंड जब 2 पे आ जाएगी तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा कि नहीं। यानी कि 11 से 12 के बीच में एक बार समथिंग, अभी एग्जैक्ट नहीं, मतलब सीधा से ये हमें टाइम्स बताना कि कितनी बार, एग्जैक्ट टाइम नहीं। तो एक बार 11:10 की समथिंग होगी, और एक दूसरी बार जब हमारी ये मिनट हैंड घूम के यहाँ कहीं आ जाएगी तब भी तो ये 90 डिग्री एंगल होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो हाँ कि बिल्कुल होगा सर। देखो ये 90 डिग्री इधर, और जब घूम के 180 और ये जस्ट इसके अपोजिट आएगी तो 90 डिग्री ये भी तो बना। तो 11 से 12 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कितनी बार बनाई? 2 बार। अगर यहां समझ नहीं आया एक और देखते हैं बेटा। जैसे 10 देख लो, जैसे 10 बजे हैं तो 10 बजे हमारी घंटे की सुई कहाँ होगी? 10 पे, और मिनट की सुई कहाँ पे होगी? 12 पे। तो 10 से 12 कितना घंटे का? 2 घंटा। 2 घंटे में डिफरेंस कितने का होगा? 1 घंटे में कितने डिग्री का बेटा? 30 डिग्री का। तो 2 घंटे में कितने का होगा? 60 डिग्री का। लेकिन हमें पूछा कितना कि 10 से 11 यानी 1 घंटे में। तो 10 से 11 के बीच 90 डिग्री का कब बनेगा? तो एक बार बताओ बेटा, जब ये यहाँ आएगी 1 पे आ जाएगी तो ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं? 3 घंटे का डिफरेंस होगा, और 1 घंटे में 30 डिग्री तो 3 घंटे में 90 डिग्री। एक बार इधर और एक बार 3 घंटे इधर आ जाओ, 1 2 3, यानी कि जब ये मिनट की घूम के सुई हमारी कहाँ आ जाएगी? 7 पे आ जाएगी, तब भी तो एक बार 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो हाँ। तो 1 घंटे में कितनी बार हुआ? 2 बार। यानी कि जो सामान्यतः घड़ियों में 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई है वो कितनी बार समकोण बनाती है? 2 बार। अगर नहीं समझ आए एक बार और समझो।
जैसे हम 4 ले लें बेटा, तो 4 ले लेंगे तो 4 बजे और 5 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनेगा? 4 बजे, 4 घंटे का डिफरेंस है तो कितना 120, लेकिन हमें लेना है 90 का। तो ये जब हमारी मिनट की सुई 1 के समथिंग आ जाएगी तब एक बार बनेगा, और दूसरी बार जब मिनट की सुई घूम के इधर आ जाएगी तो एक बार इधर बनेगा। यानी कि 4 से 5 के बीच कितनी बार बना? 2 बार बना कि नहीं बना? यानी कि घंटे और मिनट की जो सुई है बेटा, 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है? 2 बार बनाती है। क्लियर है? 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगे बेटा? 1 घंटे में 2 बार सर, तो 12 घंटे में 24 बार। लेकिन 24 बार नहीं होता है, कितनी बार होता है बेटा? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। क्लियर है बच्चा? अगर वो समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करें, फिर से समझें, फिर आगे आए। ठीक है? तो यानी कि जो बेसिक रहा वो ये रहा बेटा, कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट और घंटे की सुइयां समकोण कितनी बार? 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। लेकिन सर ये 2 घंटे जब 1 घंटे में 2 बार हुआ तो 12 घंटे में 22 बार कैसे? 2 घंटे कहाँ गायब हुए? सोचो सोचो, 2 घंटे कहाँ गायब हुए? वीडियो को पॉज करो, रोको और अपने आप खुद दिमाग लगाओ कि कहाँ होंगे, और उसके बाद फिर हम आगे समझाते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं सर 11 से 1 के बीच में। अरे गधो, 11 से 1 के बीच में बच्चों कैसे हो जाएंगे? इधर देखो, जैसे 11 से 1 के बीच में ये कितनी बार? 1 बार यहां और 1 बार यहां, तो 11 से 12 के बीच में 2 बार हो चुका। और फिर हम जब 12 से 1 चलेंगे बेटा, तो 12 से 1 के बीच में एक बार 12:15 के समथिंग और एक 1:45 के समथिंग 90 डिग्री बनेगा कि नहीं? तो ये बताओ, 11 से 1 2 घंटे हुए, 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार, और 4 बार बन चुका तो घंटा यहां कम नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर 5 से 7 के बीच में होगा। 5 से 7 के बीच में भी देख लो बेटा, समझो 5 से 7 भी कितने घंटे हुए? 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार। कुछ बच्चे कह रहे 1 घंटा यहां कम होगा, यहां नहीं होगा। देखो तो एक बार ये बताओ, समकोण जब मिनट की सुई 2 के समथिंग आ जाएगी तो ये समकोण हो जाएगा कि नहीं? और एक बार 8 के समथिंग आएगी तब भी ये समकोण होगा कि नहीं? तो 5 से 6 के बीच 2 बार हो चुका। अब हम देखते हैं 6 से 7 के बीच। तो 6 से 7 के बीच देखो बेटा, 6 ये बज गए, तो एक बार 6:15 की जब ये मिनट की सुई जब 3 के लगभग आ जाएगी तो ये समकोण होगा कि नहीं? और दूसरा जब 9 पे आ जाएगी घूम के इसे क्रॉस करके, तो एक बार समकोण यहाँ होगा कि नहीं? तो 6 से 7 के बीच भी 2 बार हो गया, तो 4 टाइम्स बन गया कि नहीं बन गया? तो यानी कि घंटा यहाँ कम नहीं हुआ। तो आप ही बता दो सर, हमें नहीं पता कहाँ होगा। चलो देखते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की बिल्कुल सही, हार नहीं होती, लेकिन बेइज्जती हो जाए वो बात अलग है। अब देखो 2 से 4, तो 2 से 4 कितना घंटा हुआ बेटा? 2 घंटा। तो 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार। लेकिन बनेगा कितनी बार बेटा? 3 बार। 1 घंटा यहां कम होता है। ऐसी बेटा 8 से 10 कितना घंटा हुआ? 2 घंटा। 8 से 10 हुआ 2 घंटा। 2 घंटे में भी 4 बार बनना चाहिए, जब 1 घंटे में 2 बार। लेकिन यहां भी कितनी बार बनेगा? 3 बार। तो 1 घंटा 2 से 4 के बीच कम होता है और 1 घंटा 8 से 10 के बीच कम होता है। तो ऐसे 2 घंटे कम हो जाते हैं, इसलिए 12 घंटे में कितनी बार हो जाता है? 22 बार। सर हो कैसे जाता है, एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे मेरे बच्चों। ये कितना बजा? 2, और 2 बजे ये कितने घंटे का है डिफरेंस? 2 घंटे का। तो 2 बजे ये कितने डिग्री का होगा बेटा? 60 डिग्री का। तो यहाँ तो बनेगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो हमारी मिनट की सुई है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ये चलेगी कैसे? चलेगी तो क्लॉकवाइज ही। तो इसे 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें आवर हैंड को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि घंटे की सुई को क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ना? बिल्कुल करना पड़ेगा। और घंटे की सुई को क्रॉस करके जब ये यहाँ कहीं आएगी, मिनट की सुई 2, 5 और 6 के बीच में आएगी, तो पहली बार समकोण बनेगा कि नहीं? आई थिंक समझ में आया होगा। बिल्कुल ठीक बेटा। अब दूसरा कब बनेगा? सर दूसरा जब बनेगा जब यहां आ जाएगी। अरे बेटा जब ये 11 पे आएगी तो क्या घंटे की सुई 2 पे ही बनी रहेगी? जब मिनट की सुई 6 डिग्री आगे बढ़ती है तो घंटे की सुई भी तो आधा डिग्री आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो यानी कि जब ये यहां आई होगी तो ये भी तो यहां कहीं आ गई होगी। यानी कि जो दूसरा समकोण है बेटा, वो दूसरा समकोण कहां बनेगा? जो दूसरा समकोण है वो बेटा कहां बनेगा? दूसरा समकोण बनेगा फिक्स 3 पे। और
तीसरा कहां बनेगा? 3:30 पे, और उसके बाद 3:30 से 4 के बीच कहीं नहीं बनेगा, फिर 4 बजे के बाद जाके बनेगा। आप लोगों ने जब बचपन में हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ते थे तो उसमें पीछे एक एक्सरसाइज से पहले लिखा होता था कि आओ प्रयोग करके देखें। तो जैसे मैं ये बता रहा हूं, आप अपने घर पे घड़ियां तो होंगी, उतारिए दीवार से और उसको देख के करिए कि कहाँ कहाँ बनना है। तो 2 से 4 के बीच 3 ही बार ऐसा होगा जब घंटे और मिनट की सुइयों की जो स्थिति होगी वो समकोण होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी कि जो 3 है हमारा वो 3 कॉमन रहेगा। यानी कि अगर सुनो, जैसे 2 और 3 के बीच पूछा जाए तो 2 और 3 के बीच समकोण सिर्फ एक बार बनता है। ऐसे ही बेटा 3 और 4 के बीच अगर 90 डिग्री पूछा जाए तो 3 और 4 के बीच भी एक ही बार बनता है, और एक जो बनता है वो 3 बजे कॉमन बनता है, जो ना को 2 से 3 में काउंट होगा ना ही 3 से 4 में काउंट होगा। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में समझाया था, जैसे अगर वो पूछता है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच समकोण कब होगा, तो यानी 2 और 3 के बीच का मतलब है ना ही 2 लेना है और ना ही 3 लेना है, यानी 2:01 से लेके 2:59 का पूछेगा। तो उसके बीच बेटा एक ही तो समकोण बना था हमारा, देखो ये वाला समकोण एक ही बार तो बना था, और दूसरा कब बना था? फिक्स 3 पे। समझ आई बात कि नहीं? और तीसरा बना था 3:30 पे। अगर वो पूछता है कि 3 से 4 के बीच कब बनेगा, तो ना ही 3 और ना ही 4, यानी कि 3:01 से लेकर 3:59 तक। क्लियर है बच्चा? तो एक ये हो गया, बात समझ आई कि नहीं? ऐसे ही जब हम 8 से देखेंगे बेटा, 8 से 9 के बीच, तो 8 से 9 के बीच भी घंटे और मिनट की सुई के बीच एक ही बार समकोण बनता है, और 9 से 10 के बीच भी बेटा एक ही बार समकोण बनता है, और एक बनेगा फिक्स 9 पे समकोण। देखिए 8 बज गया ये, तो 8 बजे ये 240 का होगा, तो एक बार जब ये मिनट की सुई जब यहां आ जाएगी 5 के समथिंग, तो ये 90 डिग्री का बना के नहीं? बोलो हाँ बिल्कुल। और दूसरा बनेगा जब ये घूम के कहां आ जाएगी? दोबारा इस पे, और दोबारा इस पे जब 60 मिनट चल चुकी होगी तो घंटे की सुई कहां आ गई होगी? 9 पे आ गई होगी कि नहीं आ गई होगी बेटा? बिल्कुल आ गई होगी सर। तो दूसरा कब बना? 9 पे। और फिर तीसरा कब बनेगा बेटा? 9:30 पे। और फिर 9:30 से 10 बजे के बीच बिल्कुल नहीं बनेगा, ऐसा करके देखना। यानी कि 8 से 10 के बीच भी कितनी बार बना? 3 बार। तो 1 घंटा उधर कम हो गया, 1 घंटा इधर कम हो गया, यानी कि कितनी बार हो जाएगा 12 घंटे में? 22 बार। आई होप आप सब लोगों की समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो बेटा वीडियो को पीछे बैक करें, फिर से देखें, बार बार देखें, जब तक समझ ना आ जाए फिर हम चलते हैं आगे। फिर एक बार हम समझाते हैं, जैसे कि 1-1 घंटा कैसे कम होता है। हर घंटे में 2 बार होता है। जो समकोण की स्थिति होती है घंटे और मिनट की सुई के बीच में बेटा हर घंटे में 2 बार होती है, लेकिन 2 बजे से 3 बजे के बीच सिर्फ 1 बार होगी, और 3 बजे से 4 बजे के बीच भी सिर्फ 1 बार होगी, और एक होगी फिक्स 3 पे। ऐसी 8 से 10 के बीच में 2 घंटे हुए, 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 8 से 9 के बीच भी एक ही बार समकोण की स्थिति आती है, और 9 से 10 बजे के बीच भी बेटा एक ही बार समकोण की स्थिति आती है, और एक बार आती है फिक्स 9 पे। यानी कि कितनी बार हो गया? 3 टाइम्स हो गया, यानी 3 बार हो गया, तो 1 घंटा इधर कम हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। यह रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो बच्चों। कह रहा है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समकोण की स्थिति होगी? एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयों के बीच समकोण की स्थिति होगी? और एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे। वो पूछ रहा कि 24 घंटे में कितनी बार ऐसे होगा कि दोनों सुइयों के बीच समकोण की स्थिति होगी। अभी हमने पढ़ा था कि 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार होती है बेटा? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होगी बेटा? 44 बार। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर बेटा। क्लियर है? अभी अभी पढ़ा था हमने कि समकोण की स्थिति 1 घंटे में कितनी बार बेटा? 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बेटा? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, देखते हैं कि 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने बजे मिनट और घंटे की सुइयां समकोण बनाएंगी। कह रहा कि 5 बजे से, अब यहाँ फिक्स टाइम पूछा है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने बजे मिनट और घंटे की सुई समकोण बनाएंगी। When will both the hands make right angle 90 डिग्री between 5 and 6 o'clock। तो बेटा 5 से 6 पहली बार ये पता होना चाहिए, 5 से 6 1 घंटा हुआ, और 1 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, 2 बार बनाएंगी, और वो 2 बार हमें इस बार फिक्स टाइम बताना है। बेटा हमने पहले बोला था इस वाले बैच में, इस वाले में हम गागर की सागर जो हमारा बैच का नाम है, इसमें हम बेसिक टू ट्रिक जैसे भी होगा जितने तरीके से समझा पाएंगे उतनी तरीके से समझाएंगे। बेटा पहले हम बेसिक से समझते हैं कि मैंने बोला था बेसिक कंसेप्ट शुरू से एंड तक कहीं चेंज नहीं होगा। बेटा ट्रिक हर कंसेप्ट पे चेंज होगी, और हर ट्रिक होगी तो कोई ना कोई कंडीशन होगी। हम बेसिक से लेके ट्रिक से हर चीज समझाने की कोशिश करेंगे। बेटा जैसे 5 बजे से 6 बजे के बीच पूछा है, तो सबसे पहले तो बेटा हमें 5 बजे ही पता होना चाहिए कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो हमें पता है, फर्स्ट वीडियो जो फिर बता रहे बच्चे, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो पहले के वो 3 पार्ट कवर कर लें तब ये पार्ट कवर करें। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का होता है बेटा? सर 1 घंटे में होता है 30 डिग्री। तो हमसे पूछा 5 घंटे में, तो 5 घंटे में कितने का होगा बेटा? 150 डिग्री का। यानी कि घंटे और मिनट की सुई के बीच ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 150 डिग्री का। ठीक है, और हमसे पूछा कितने का है बेटा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कब होगा बेटा? जैसे अभी 5 बजे है ये, और 5 बजे अभी 150 डिग्री का है, और हमसे 90 डिग्री का पूछा है। तो अगर ये 150 डिग्री है, अगर मिनट हैंड हमारी अगर 150 में 60 डिग्री आगे आ जाए तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा बेटा? 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बेटा? जैसे अभी 150 डिग्री का है और ये जो हमारी मिनट हैंड 60 डिग्री आगे आ जाए, यानी 60 डिग्री का आने का मतलब जब ये यहाँ आ जाएगी तो ये अब यहाँ पे ये 60 डिग्री आगे आ गई। जब ये हमारी 60 डिग्री बेटा आगे आ गई तो ये कितने का बचा? तो ये 90 का बचा कि नहीं 150 में से? क्लियर है। लेकिन बेटा जब ये 90 डिग्री, जब ये 60 डिग्री आगे आई होगी तो ये भी तो कुछ आगे बढ़ी होगी। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हमारी 150 में मिनट हैंड 60 डिग्री आगे आ जाए तो घंटे और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो डिस्टेंस हमें कितनी कवर करनी है? 60 डिग्री। लेकिन ध्यान रखो बेटा, हमारी एक है मिनट की सुई यानी मिनट हैंड, और एक है हमारी घंटे की सुई यानी आवर हैंड, और दोनों सुइयां एक ही साथ तो चलती हैं। अगर ये 6 डिग्री चलती है तो साथ में ये भी तो आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। अरे बोलो हाँ। और हमें 60 डिग्री डिस्टेंस कवर करनी है, और हमसे पूछा है बेटा समय यानी टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस यानी दूरी बट्टे चाल, चाल यानी स्पीड। तो अब बताओ बेटा यही होता है कि नहीं? तो समय पूछा है तो समय बराबर हमें डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 60 डिग्री। और स्पीड कौन सी लोगे बेटा? दोनों एक साथ चलेंगी तो दोनों की हमने क्या निकाली थी? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड कितनी आई थी बेटा? 11/2। तो चाल हमने कितनी ले ली बेटा? 11/2। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा? 60 × 2/11, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 120/11। यानी कि जो पहला समकोण बनेगा वो कब बनेगा बेटा? 10:10 बच्चा हमने पहले भी सिखाया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे, जो पहली बार आए हैं वो भी समझ लें। जैसे इसमें हमें 11 से भाग देना, तो 11 एकम 11, बच्चा एक भाग नहीं जाता है तो 0, यानी कि फ्रैक्शन कितनी आ गई बेटा? 10:10/11। यानी कि जो पहला समकोण है वो कब बनेगा बेटा? 5:10 पर। ठीक है, क्लियर है बच्चा? देखो एक ही ऑप्शन में 5:10 है बेटा। एक ही ऑप्शन में है, जब एक ही ऑप्शन में है बेटा तो देखो ऑप्शन सी इज राइट।
क्लियर है? अब बोलो सर अगर ये और किसी में भी होता तो, हाँ तो क्या होता देखते हैं, चेक करते हैं। इतना नोट कर लिया होगा, आगे समझते हैं बेटा, इसे हटाते हैं। नोट नहीं किया तो इसे नोट करो और फिर इसे आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब दूसरा कब बनेगा, अब देखो दोनों सुइयों के बीच 150 डिग्री का कोण था। अब ये जब 150 डिग्री पूरा कवर कर लेगी, यानी कि मिनट की सुई पूरा 150 कवर कर लेगी, तो ये इसके ऊपर आ जाएगी और कितने डिग्री का बन जाएगा बेटा? 0 डिग्री का। क्लियर है बच्चा? ये 0 डिग्री का बन जाएगा। अब हमें 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मिनट हैंड को कितना आगे आना पड़ेगा? 90 डिग्री ही तो आगे आना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ। अरे भाई जब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री एंगल हो जाए, अगर हमें उसके बाद 10 डिग्री का कोण बनाना होगा तो 10 डिग्री आगे आना पड़ेगा, 20 डिग्री का कोण बनाना होगा तो 20 डिग्री आगे आना पड़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनाना होगा तो कितना आगे आना पड़ेगा? 90 डिग्री। अब हमसे पूछा है टाइम, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब आप बताओ हमारी मिनट हैंड ने यहां से लेके यानी कि 12 से लेके 8 तक टोटल कितने डिग्री का एंगल कवर किया? पहले किया 150 का, तो 150 का कर लिया तो कितना हो गया बेटा? 0 डिग्री, और 90 डिग्री और कर लिया तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 150 प्लस 90, और स्पीड कितनी बेटा? 11/2। 150 में 90 जोड़ा तो कितना आया बेटा? 240, और ये कितना आएगा बेटा? 11/2, और 2 ऊपर आ जाएगा तो 240 का कितना हो जाएगा? 2 गुना, और बट्टे कितना हो जाएगा बेटा? 11, और 240 का 2 गुना करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 480/11, और 480 में जब भाग देंगे तो आएगा ये 43.7/11 मिनट, यानी कि 43 सही 7/11 मिनट। यानी कि दूसरा जो समकोण बनेगा वो कब बनेगा बेटा? 5:43 सही 7/11। मेरे प्यारे बच्चों जिनको नहीं आता फिर से सिखाते हैं। ये देखो 11 का 4 बार 44, 44, कितना बचा? 4, ये 0। अब कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। ये कितना हो जाएगा? 33, ये कितना आ गया? 7, 43 7/11 मिनट। आई होप बेसिक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो बेटा बार बार पीछे वीडियो को बैक करो और समझो, यही बेसिक है। आपको अभी ये लेंथी लगेगा, बिल्कुल लेंथी नहीं है बेटा, अभी समझा रहे हैं तो इतना है। जब आप इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 8-10 प्रैक्टिस कर चुके होगे तो ये चुटकियों में होगा। कैसे होगा समझो। कुछ नहीं करना बेटा, देखो इधर हमें पता है कि 5 बजे 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितने का होगा बेटा? 150 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच 150 डिग्री, लेकिन हमें बनाना कितने का बेटा? 90 डिग्री का। तो अगर हमें 90 डिग्री का बनाना है तो 90 ही इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा? 60 डिग्री। यानी कि अगर हमारी मिनट की सुई 60 डिग्री आ जाए तो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। और जितना आई होगी तो 11/2 की स्पीड से आई होगी कि नहीं? क्योंकि ये मिनट हैंड हमारी 6 डिग्री चली होगी, घंटे की सुई आधा डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 120/11। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 10 सही 10/11 मिनट, पहला आंसर। और दूसरा कब? दूसरा समकोण बनेगा जब घंटे की सुई को क्रॉस करेगी, और घंटे की सुई को बेटा क्रॉस करेगी तो 150 डिग्री कवर, पहले 150 डिग्री पे आएगी, और 150 डिग्री के बाद अगर उसे 90 डिग्री का कोण बनाना है तो 90 डिग्री और आगे आना पड़ेगा। तो 150 और 90 कितना हो जाएगा बेटा? 240, 11/2, और कितना हो जाएगा बेटा? ये 480/11, यानी 43.7/11 मिनट। दैट इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसके सर फॉर्मूला बताओ। अरे फॉर्मूला तो हमने लास्ट क्लास में भी बनाना सिखाया था, यहां भी सिखाते हैं। ये 60/11 इंटू एच कैसे आता है ये तो हमने लास्ट क्लास में बता दिया था, और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पाए वो भी देख लें ये कैसे आता है। और 1 घंटे में कितनी बार बनता है 90 डिग्री? तो प्लस और माइनस 2 बार। और जो 90 डिग्री का कोण है वो बेटा बनेगा कितने घंटों के बीच? सर 3 घंटों के बीच, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री तो 3 घंटे में 90 डिग्री। H प्लस माइनस 3, ये बन गया 90 डिग्री का फॉर्मूला। इससे करना चाहो इससे भी कर लो। यहां भी H का मान कैसा लेंगे बेटा? हम न्यूनतम, यानी कैसा? मिनिमम। अब देखो लगा दो 60/11 इंटू एच, तो 5 और 6 में न्यूनतम क्या है बेटा? सर 5 है, तो 5 ले लो, और एक बार 5 में 3 जोड़ दो, और एक बार क्या करो बेटा?
और एक बार क्या करो, 5 में 3 घटा दो। तो एक बार जब हम 5 में 3 जोड़ेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 8, और एक बार 5 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब ये कितना हो गया बेटा 480/11, वही आ गया कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 43/7 मिनट। और ये कितना हो जाएगा बेटा 120/11, ये कितना आएगा बेटा 10 सही 10/11 मिनट आंसर। ठीक है, समझ आया। अब बोलो सर आपने एक सिखाया था 12/11 से, क्या इसको भी हम 12/11 से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई 5 मिनट आगे बढ़ जाती है। जिन बच्चे लास्ट वीडियो देखें तो वहां क्लियर हो जाएगा। तो जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई 5 मिनट आगे बढ़ जाती है, यानी कि 60 मिनट में जो हमारी मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 55 मिनट आगे हो जाती है। तो 55 मिनट आगे होती है कितना 60 मिनट में, तो 1 मिनट आगे होने में कितना लेगी बेटा वो 60/55, और 60/55 को हम जब काटा था तो कितना आया था 12/11। उससे भी आएगा बेटा आंसर। देखो कैसे आएगा, आसान, सबसे आसान। देखो 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अभी देखो बेटा, अभी तक मैं जो 4-5 साल से पढ़ा रहा था वो मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था। पहली बार ऑनलाइन आ रहा हूं तो ज़्यादा मैं बातचीत अभी नहीं कर पाऊंगा कि बीच में मजाक वगैरह। धीरे धीरे जैसे क्लासें आगे होंगी, जैसे जैसे मैं कैमरे से कंफर्ट होता जाऊंगा तो वैसे वैसे बीच बीच में आप लोगों के हालचाल भी पूछते रहेंगे। लेकिन अभी हम जैसे पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं तो पहले पढ़ाई पे, सिर्फ पढ़ाई के टाइम पढ़ाई पर फोकस, क्योंकि अभी आपको पता है कि दिसंबर में हमारा CGL आ गया, समय ज़्यादा है नहीं, तो हमें पूरा अपना पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। क्लियर है बच्चा? तो जैसे हमसे पूछा कि 5 बजे से 6 बजे के बीच समकोण कब बनेगा, तो मैंने क्या बताया था कि जैसे 5, तो घंटे की सुई को 5 पे ही मानो बेटा। घंटे की सुई पे किस पे मानो? 5 पे ही मानो। और जो 90 डिग्री का होता है वो 3 घंटों के बीच बनता है, तो 5 से 3 घंटे ऊपर आ जाओ। तो 1, 2, 3 कहाँ आ गए सर? 2 पे। 2 पे आ गए तो 2 कितना होता है? 2 की रियल पोजीशन कितनी होती है बेटा 10। अगर नहीं पता हो तो 5 का गुणा कर दो। अगर 2 पे मिनट की सुई होती है तो 5:10 ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, तो 10 और जो भी आए उसमें क्या कर दो 12/11 से गुणा कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12 का 10 में करेंगे 120/11, यानी कि पहला समकोण कब बनेगा 10:10/11 मिनट पर। क्लियर है आंसर? 3 घंटे इधर आ जाओ, 1, 2, 3 कहाँ आ गए बेटा 8 पे, और 8 की रियल पोजीशन कितनी होती है 40। नहीं समझ आए तो 5 जो भी अंक आया करे उसमें 5 का गुणा कर दिया करो, तो 40, और जो भी आए उसमें भी 12/11 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 480/11, यानी 43/7 मिनट बेटा आंसर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ आया? 3 टाइप बताए, एक हमने बेसिक से, दूसरा हमने ट्रिक से, और तीसरा ये बेसिक ही है कि मतलब कि जब हमारी सुई 55 मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट आगे हो जाती है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होगी 12/11, तो 40 मिनट में कितना होगी इतना। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा 4:30 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। देखो बेटा 12/11 से ही करते हैं। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो हमसे पूछा बेटा 4:30 से 5 बजे के बीच, तो 4 से 5 के बीच 2 बार बनता है। एक बार बेटा बनेगा हमारा इधर और एक बार बनेगा इधर, और इधर बनेगा तो हमने बोला कि घंटे की सुई को घंटे पे ही रहने दो 4 पे ही, और घंटे की सुई से अगर समकोण पूछा है तो घंटे की सुई से 3 घंटे एक बार उधर जाओ और एक बार इधर जाओ। अगर 3 घंटे इधर जाएंगे तो 1, 2 दिन कहाँ पे आ जाएंगे 1 पर। 1 कितना होता है 5, लेकिन ये वाला जो समय हम निकालेंगे 12/11, तो ये हो जाएगा 60/11, यानी 5 सही 5/11 मिनट। तो ये तो 4 से 4:30 के बीच का टाइम हो गया ना। 4:05 सही 5/11 बेटा। देखो
जब हम 60 में 11 से भाग देंगे तो 11 पंजे 55, बचेगा कितना बेटा 5, तो 5 सही 5/11। लेकिन हमसे पूछा है 4.5 से, कब से पूछा है 4.5 से 5 के बीच, तो 3 घंटे इधर आ जाओ, 1 2 3 कहाँ आ गए 7 पे, कहाँ आ गए बेटा 7 पे, और 7 कितना होता है 35, नहीं पता तो 5 से गुणा, और जो भी आए उसमें हमें क्या करना था 12/11 से गुणा, तो 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, 36 और 6 कितने हो गए बेटा 42, 11। और जब हम 420 में 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा 3 बार, तो कितना आएगा 33, और इधर कितना बचेगा बेटा 9, ये कितना हो जाएगा 0। अब कितनी बार जाएगा बेटा 8 बार, कितना आएगा 88, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी कि कितना आएगा बेटा 38 सही 2/11 मिनट। आंसर पहला ही ऑप्शन ठीक है बेटा। बात समझ आई कि नहीं? कभी भी ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपसे हमसे पूछ लेता वो 4 बजे से 4:30 बजे तक कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, तो आंसर हमारा कितना हो जाता बेटा 5 सही 5/11 मिनट। और 4:30 से 5 के बीच पूछा है तो बेटा कितना हो गया 38 सही 2/11 मिनट। आंसर क्लियर है बच्चा कि नहीं? सर इसे एक बार फॉर्मूले से और बता दो। ठीक है, फॉर्मूले से बता दे रहे, इसे नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगर इसे फॉर्मूले से करते तो फॉर्मूला 90 डिग्री का क्या था 60/11 इंटू H +-3, ठीक है +-3। अब देखो 60/11 H मिनिमम क्या है 4, 4 और 5 में 4 ही होगा, तो यहाँ क्या लेना है 4। तो हमने बोला था एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, अब ये 3। तो देखो एक बार जब हम माइनस करेंगे तो 4 में से 3 आ जाएगा 1, तो यानी कि 4 और 4.5 के बीच का टाइम आ जाएगा, और प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 7, यानी कि 4.5 के बाद का आएगा। देखो 60/11 अगर हम जोड़ देंगे 4 + 3 कर देंगे बेटा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 का 60 में गुणा करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, यानी 420/11, और 420 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा 38 सही 2/11 मिनट। आंसर आंसर बेटा। अब यही 4 से 4.5 का होता तो हमें क्या करना होता बेटा, तो हमें क्या करना होता 4 में से 3 घटा देते। देखो तो 4 में से 3 घटा देते तो कितना आता बेटा 1 का मतलब कितना होगा 60 ही रहता, और ये कितना आ जाता बेटा 5 सही 5/11 मिनट। ठीक है, समझ आया होगा? सर एक बार बेसिक से और समझा दो। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी समझा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप बस समझो, पेपर में नहीं छूटना चाहिए, जैसे भी आए पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, जैसे भी आ जाए। देखो बेटा अगर वैसे ही करना चाहो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 4 बजे है तो 4:30 बजे और 5 बजे के बीच जब हमारी मिनट की सुई क्रॉस करके जब यहाँ कहीं आएगी तो यही वाला तो 90 डिग्री वो हमसे पूछ रहा है, तो 4 घंटे में ये कितने डिग्री का होगा बेटा 120 डिग्री का। तो मिनट हैंड पूरा 120 डिग्री जब कवर कर लेगी तो ये 0 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इसे कितना और आगे आना पड़ेगा 90। तो बेटा 120 डिग्री तो 4 बजे बनेगा दोनों सुइयों के बीच, और उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 90 डिग्री मिनट हैंड को आगे आना पड़ेगा। तो 120 + 90 कितना हो जाएगा बेटा 210, और जो भी आए उसे हमें क्या करना था रिलेटिव स्पीड से डिवाइड, तो ये ऊपर कितना आ जाता 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 210 × 2 और बट्टे 11, यानी कितना हो जाता बेटा 420/11, यानी आंसर कितना आता बेटा 38 सही 2/11 मिनट। आंसर क्लियर है बच्चा? फिर समझो 4 बजे बेटा हमारा 120 डिग्री का, उसके बाद जब हमारी मिनट हैंड यहां से चल चल के जब इसके ऊपर आ जाएगी पूरा 120 डिग्री कवर कर लेगी तो 0 डिग्री बनेगा,
और 0 डिग्री बन गया। अब इसे क्रॉस करके जब इधर आएगी तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमारी मिनट की सुई को 90 डिग्री ही तो आगे आना पड़ेगा। तो मिनट की सुई ने 12 से लेके जब यहाँ तक आई तो टोटल कितने डिग्री का एंगल कवर किया, 120 प्लस 90। तो इसी हिसाब से तो घंटे की सुई आगे बढ़ी होगी। तो दोनों को हमने 120 प्लस 90 जोड़ा और दोनों को हमने क्या किया, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिया। 420/11 यानी 38 सही 2/11 मिनट। क्लियर है बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 7 बजे से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? 7 बजे से 8 बजे के बीच अब वही देखो, अगर हम 12/11 से करें तो हमने क्या बोला था, एक बार 3 घंटे में बनता है तो एक बार 7 में 3 घटा दो और एक बार 7 में 3 जोड़ दो बेटा। तो 7 मतलब क्या, घंटे की सुई तो यहीं रहेगी 7 पे। घंटे की सुई तो 7 पे रहेगी बेटा। 7 में 3 घटा देंगे तो कहाँ पहुंच जाएगी, 4 पे, और 7 में 3 जोड़ देंगे तो कहाँ आ जाएगी, 11 पे। जो भी आए उसमें 12/11 से गुणा कर दो बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 7 में से 3 गया 4, तो 12 चौक कितना आ जाएगा, 48। कुछ गलत है क्या, सॉरी, 4 पे आ जाएगी और ये कहाँ आ जाएगी, 11 पे। और दोनों की रियल, अगर 4 की जो रियल पोजीशन वो होती कितना होती है बेटा, 20। ये नहीं आती तो जो भी आता उसमें हम क्या कर देते, 5 से गुणा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20 और ये कितना हो जाएगा बेटा 55। तो जब हम इसमें 11 करेंगे, 1 2 3 सॉरी 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा बेटा, 10 होगा। ये कितना हो जाएगा बेटा 50। और दोनों में हमें क्या करना, 12/11 से गुणा। तो जब 20 में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये वाला बेटा 240, 240/11। और जब ये करेंगे 50 का और 12 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 12 पंजे 60 यानी कि 600/11। जब 240 में देंगे तो ये आएगा बेटा हमारा 21 सही 9/11 मिनट। और ये आएगा बेटा 54/6/11 मिनट, 54/6/11 मिनट। कौन सा आंसर, आंसर बी। क्लियर बेटा? देखो बेटा फिर समझ लो, कुछ कहेंगे पता नहीं कहाँ से कर देते हैं। 240 में जब हम 11 से भाग देंगे तो 2 बार, तो कितना आया बेटा 22, बचा 2 0। अब कितनी बार जाएगा बेटा, 1 बार, तो ये कितना आएगा बेटा 9, 21 सही 9/11 मिनट। और दूसरा बेटा जब हम 600 में भाग देंगे, तो जब हम 600 में भाग देंगे 11 से तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 11 पंजे 55, कितना आएगा बेटा 5, ये 0। अब कितनी बार जाएगा बेटा 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा 44। 50 में 44 जाएंगे तो कितना बटेगा बेटा 6, 54 सही 6/11 मिनट आंसर। और यहाँ से भी समझो, तो मैंने बोला था कि घंटे की सुई को यहीं रहने दो, और घंटे की सुई से 3 घंटे इधर जाओगे तो कहाँ पे आओगे, 4 पे। और 4 कितना होता है 20, इसको 12/11 करोगे तो कितना आएगा बेटा 240/11 यानी 21 सही 9/11 मिनट आंसर। और 3 घंटे इधर आ जाओगे, कहाँ आ जाओगे 10 पे, और 10 कितना होता 50, 12/11 से गुणा कर दो तो 12 पंजे 60, 600/11। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 54/6/11 मिनट आंसर। क्लियर है बच्चा? आप कोई भी जो एक तरीका अच्छा लगे वो अपनाएं। फॉर्मूले से करके दिखाओ सर। लो 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 3। तो मैंने बोला था 60/11, एच न्यूनतम क्या है बेटा 7, तो 7 ले लो। एक बार 7 में 3 घटा दो बेटा और एक बार 7 में 3 जोड़ दो। तो 7 में 3 घटा दोगे बेटा तो कितना आएगा 4, और 7 में 7 में 3 जोड़ दोगे बेटा तो कितना आएगा 10। तो ये अब देखो 60 और 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 600, 600/11 यानी कितना आएगा ये 54/6/11 मिनट। क्लियर? और 60 का इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 240/11
यानी कितना आएगा बेटा 21 सही 9/11 मिनट आंसर। समझ आया होगा बच्चे, ठीक है। और देखो वैसे भी करते, अगर हम बेसिक से करते तो कैसे होता, देखो 1 घंटे में 30 डिग्री तो 7 घंटे में कितना होगा ये 210 डिग्री, और 210 डिग्री में हमें बनाना कितने का है 90 डिग्री का, तो मिनट हैंड को कितना आगे आना पड़ेगा 210 में जब हम घटाएंगे तो 110 आएगा कि नहीं आएगा बेटा 120 सॉरी। अगर हमारी ये 120 यानी कि हमारी मिनट हैंड अगर 120 डिग्री आगे आ जाए तो ये कितने का बचेगा 90 डिग्री का बचेगा कि नहीं। यानी कि हमारी जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी डिग्री करनी है 120 डिग्री, और 120 को क्या करना था रिलेटिव स्पीड से डिवाइड, तो ये कितना हो जाता बेटा 240/11 यानी कितना 21 सही 9/11 मिनट आंसर। क्लियर है बेटा। और जब ये पूरा 210 डिग्री कवर कर लेगी, जब ये इसके ऊपर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए मिनट हैंड को कितना आगे आना पड़ेगा 90 डिग्री ही आगे आना पड़ेगा। तो यानी कि मिनट हैंड ने हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो पहले उसने 210 की होगी, तो 210 के बाद कितना बन गया 0 डिग्री। अब उसे 90 डिग्री का बनाने के लिए 90 डिग्री ही आगे आना पड़ा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 300 यानी 300, और जब 300 को आप रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 600/11 यानी कितना 54 6/11 मिनट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि 1 बजे से 2 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। 1 बजे से 2 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसे करें, इस पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से करना, समझना और हमको बताना, इसका आंसर लिखना और कमेंट में इसका आंसर टाइप करो कि इसके दोनों आंसर कितने होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज हमने पढ़ा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कैसे कैसे काम करता है हमने आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताया, हमने आपको ट्रिक भी बताई, और हमने आपको एक और बेसिक मेथड बताया 12/11। आप किसी से एक पे कमांड करो और अच्छे से, सबसे अच्छा 12/11। उसमें क्या है, जो भी है 3 घंटे आगे जाओ 3 घंटे पीछे जाओ, रियल पोजीशन लो, 12/11 से गुणा करो आंसर। क्लियर है बच्चों। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अच्छे से करना। नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट में आंसर लिखे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।